चलिए जी, देखिएगा आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। थोड़ा इधर उधर कीजिएगा, गायब हो जाएगा। ध्यान से, ठेकेदारी वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक टाइप ही है। एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एगो ठेकेदार था, 60 दिन में एगो सड़क बनावे ला ठेका ले लिया। 60 दिन में हम काम आपको करके दे देंगे और उस काम पे कितना मजदूर को लगा दिया? 150 मजदूर को लगा दिया। आगे क्या हुआ? 45 दिनों के बाद उन्होंने 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। एक और मतलब था कि 150 आदमी को लगाने से उसका काम समय पर समाप्त नहीं हो रहा था, नहीं ना हो रहा था। इसीलिए उसने क्या किया? 130 गो और ही मजदूर को लगा दिया। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सब कुछ ठीक है ना? चलिए, क्या आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि जो उन्होंने 60 दिन का ठेका लिया था, उसमें 150 मजदूर को लगाया, तो पता चला कि 150 में होने वाला काम नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? 45 दिन के बाद पता चला उन्हें, मतलब शेष कई दिन बच गया था? बोलिए, 15 दिन का समय बच गया। बचे हुए देखिए 150 लोग तो काम कई किया, कई दिन तक ले, लेकिन 45 दिनों के बाद क्या हुआ? कई दिन? 60 दिन का ठेका लिया है ना, तो बच गया कई दिन? 15 दिन बचा। तब इनको पता चला कि नहीं जी, काम को अगर समय पे खत्म करवाना है तो क्या करना होगा? कई को मजदूर और ऐड किया इन्होंने, पहले से कई को खट रहा था। अभी 15 दिन में 150 और मजदूरों को ऐड किए, तो अब मजदूर कितना हो गया? 280। बचे हुए काम के लिए, कथी के लिए? बचे हुए काम के लिए, क्योंकि 45 दिन तो हो चुका है काम। कै दिन का काम बच गया है? 15 दिन का। और उसमें कितना मजदूर लगा दिया गया? 280 को। पूछ क्या रहा है आपसे कि ज्ञात करें कि अतिरिक्त पुरुष नियोजित नहीं किए जाते। नहीं किए जाते मतलब 150 मजदूर को रखा जाता तो काम कै दिन में कंप्लीट होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, नहीं समझ में आया? कह क्या रहा था क्वेश्चन कि एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। उसने 150 लोगों को क्या कर दिया? काम पर लगा दिया। आगे क्या हुआ कि 45 दिनों के बाद पता चलता है, 45 दिनों के बाद उन्होंने क्या किया? 130 और पुरुषों को नियुक्त किया, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि 60 दिन का उन्होंने ठेका ले लिया और 150 आदमी को काम पर लगा दिया। 45 दिन के बाद उनको पता क्या चल रहा है? उनको लग गया कि भाई काम पूरा होने वाला समय पर नहीं है। अगर इतने मजदूर ठुकुर ठुकुर काम करेंगे तो पूरा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा 130 को और मजदूर को लगा दिया। तब तक 45 दिन का मामला क्या है? खत्म। 45 दिन क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो जो बचा हुआ कार्य है वो कै दिन में समाप्त करना है? 15 दिन में। और उसके लिए कितना मजदूर होगा? पहले से तो 150 मजदूर लगले था, अब में कितना और ऐड कर दिया गया? 130 को और ऐड कर दिया गया। तो टोटल मजदूर कितना कर दिया गया? 200। मतलब कि बचे हुए काम को करने के लिए शेष उनके पास समय कितना है? 15 दिन का। और मजदूर कितना हो गया? 280। लेकिन पूछ आपसे क्या रहा है कि अगर वही ज्यों कहते हैं मजदूर होता, कोई अज्ञात करे, यदि अतिरिक्त पुरुष नियोजित नहीं करते, कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, 150 आदमी होता, तो कितना दिन में काम पूरा होता? आया समझ में? अब आ गया होगा। चलिए, 10 से 10 कट गया, 15 से 15 कट गया। तो बचे हुए काम को करने के लिए कै दिन लगेगा बताइए? तो ये शेष जो बचा हुआ कार्य है, शेष 15 दिन में ही होना था ना। तो अगर वो चाहते हैं, बहुत ध्यान से, या 28 दिन क्या आया? बोलिए, शेष काम को करने में कई दिन लग रहा है? जो बचा हुआ काम है, वो बचे हुए काम को करने के लिए कई दिन आ रहा है?
28 दिन लग रहा है, लेकिन समय कई दिन बचल था, मात्र 15 दिन का समय। देखो ये बचा हुआ काम लिया है ना बुआ, बचा हुआ काम इन्हें लिया है बुआ कि 15 दिन का काम बचा है, उसमें 280 मजदूर खट रहे हैं, तो कई दिन में काम कंप्लीट होता है। कई दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट हो रहा है बुआ? 28 दिन में। अच्छा, प्रॉपर उनके बाद 45 दिन के बाद कई दिन समय बचा था? तो अगर 130 मजदूर को नहीं लगाते तो कई दिन में काम कंप्लीट होता? देखिए तो 150 मजदूर खटता तो कई दिन में काम कंप्लीट होता? 28 दिन में। लेकिन यहाँ पे कई दिन में खत्म हो रहा है। ये एक्स्ट्रा मजदूर लगा देने की वजह से कई दिन में काम कंप्लीट हो रहा था? 15 दिन में हो रहा था, लेकिन लगने वाला कितना था? ना लगाते तो 150 मजदूर लेके काम करवाते तो एक मतलब देखिए तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग गया। क्या आप बात को समझ पाए कि नहीं? शेष बचा हुआ जो कार्य है बउआ वो कई दिन में कंप्लीट हो रहा है? 28 दिन में। कितना? अगर 150 मजदूर खटते तो यही ना है। अगर वहां पे जो 130 को मजदूर ऐड कर दे रहा था, जिसकी वजह से उसका काम कई दिन बाद खत्म हो जा रहा था? मात्र 15 दिन में काम खत्म हो जा रहा था। तो वैसे 15 दिन में खत्म हो जा रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा मजदूर ना लगा, 150 का 150 ही रखता तो बचा हुआ काम कई दिन में कंप्लीट होता बुआ? 28 दिन में कंप्लीट होता। और वहां लगाने की वजह से कई दिन में खत्म हो जा रहा है? 15 दिन में। एक मतलब है कि अगर वो नहीं रखता, 150 मजदूर पर काम कराता तो कितना दिन अधिक लग जाता? वहां 15 दिन लग रहा था, यहाँ कई दिन लग गया? 28 दिन लग गया। एक मतलब है कि 13 दिन अधिक लग जाता। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर भी, 142 नंबर क्वेश्चन पे भी। एक ठेकेदार ने 30 दिन में काम करने के लिए संपर्क किया। माने ठेका कई दिन का ले लिया है जी? 30 दिन में काम करने का ठेका लिया। 110 आदमी उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। इस लाइन से तुमको क्या मिल गया? बोलिए बोलिए। टोटल वर्क मिल जाएगा कि 110 आदमी कई दिन में काम खत्म कर सकते हैं। यही टोटल वर्क हुआ। 110 गुने 20 नहीं हुआ? m गुने डी ही तो टोटल वर्क था ना। अगर घंटा होता तो 8 से भी गुना कर देते, वही ना टोटल वर्क आता। m गुने डी टोटल वर्क हो गया। बोलिए आगे। पहले उन्होंने 200 लोगों को रोजगार दिया। पहले कई को आदमी को रोजगार दे रही? ये टोटल वर्क हो गया। पहले उन्होंने 200 लोगों को रोजगार दिया तो क्या पाया? 10 दिनों के बाद उसे कितने आदमियों को हटाना चाहिए? अच्छा भाई 200 लोगों को रोजगार दिया तो 200 लोग कई दिन तक काम कैले हैं लोग? तो तुम सबसे पहले ये जानो, ये टोटल वर्क था ना। 200 लोग कई दिन तक काम किया? आप ये बता दीजिए, ये चीज आप निकाल लीजिए कि कई गो और आदमी लगाए हैं ताकि समय पर काम कंप्लीट हो जाए। तो मान लिया कि यहाँ पे हम कुछ पुरुष लगा रहे हैं, कुछ आदमी लगा रहे हैं, ठीक है? वो कई दिन तक काम करेगा ताकि टोटल वर्क पूरा हो जाए? नहीं, ध्यान से अभी आप इस लाइन को देखिए ही नहीं। अभी मैं ये बता रहा हूं, ये टोटल वर्क हो गया। 200 लोग कई दिन तक काम किया लोग? क्या पूरा काम वो लोग कर पाए? ये टोटल वर्क इधर है ना, उधर भी हमको टोटल वर्क करना है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि 200 लोग 10 दिनों तक कार्य किए ना, कुछ और आदमी काम करेंगे तब तो टोटल वर्क। देखो कितना तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, तुरंत ध्यान चल जाता है बाहर ही। जब आदमी हो भाई, इतना आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं, आप लोग क्या ही समझाएं। देखो 100 ऐसे बना उना के चल जाएंगे, समझते रह जाओगे। दिमाग खराब करते हो। ध्यान से, ये तो टोटल वर्क हुआ। इधर देखिए 200 आदमी 10 दिनों तक कार्य किया, ठीक है? आगे क्या ये टोटल वर्क कंप्लीट, क्या ये टोटल वर्क हो चुका होगा? नहीं, अभी कुछ और आदमी खटेंगे ना, लेकिन जानते हैं कई दिन तक खटेंगे? देखिए टोटल 30 दिनों का टेंडर लिया गया था ना, कई दिन काम हुआ है? तो ये जो कुछ व्यक्ति जो हैं कई दिन और खटेंगे, 20 दिन तक और खटेंगे। क्या ये टोटल वर्क हो जाएगा? ये भी बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? आगे
चलिए अब देखते हैं काट करके, काट छट करना है अब यहां से। कैसे कटेगा बोलिए, बोलिए 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 जल्दी, कैसे काटे इसको। ये 20 जो है जाएगा तो 20 इसके लिए भी है, और ये 20 गुना में है, मानकर चलो कि जाएगा तो इधर कति में होगा, भाग में होगा ना, तो पता चलेगा कि 20 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। नहीं समझे, तो ये भी कटेगा 20 से कई बार में, 10 बार में, और ये 20 से 20 कट गया। क्या बच गया, बच गया इधर आपका m, m बराबर क्या बचेगा यहाँ पे m, केवल m है ना बच्चा जी, m, और यहाँ पे क्या बचा 10 दहा के 100 बचा, 100 बचा ना जी, 100 बचा, और इधर क्या 110 ना, तो 100 और 110 का डिफरेंट क्या हो गया 10। एक मतलब है कि उस काम को करने के लिए कई गो आदमी का जरूरत था, बोलिए 10 गो आदमी का जरूरत था, m का वैल्यू 10 है ना, 10 गो व्यक्ति का जरूरत था, लेकिन आगे के काम को करने के लिए कई गो आदमी का जरूरत था, मात्र 10 गो आदमी का जरूरत था। लेकिन पहले उन्होंने क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, देख लीजिए 10 दिनों के बाद उसे कितने आदमी को हटा देना चाहिए। 10 दिनों के बाद देखिए तो 10 दिनों के बाद उनको कई आदमी का जरूरत है, लेकिन काम कई आदमी कर रहा था। बताइए कितना आदमी को हटा दोगे, कितना आदमी हटा देते तब वो काम हो जाता, 190 आदमी हटी हो जाता तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इस काम को करने के लिए कई गो आदमी की जरूरत है बुआ, मात्र 10 गो आदमी का जरूरत है। काम कई आदमी कर रहा था, टोटल 200 लोग काम कर रहे थे, तो 190 आदमी को हटा भी दोगे तो कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो अब बाकी का जो 3 गो क्वेश्चन होगा आराम से समझ में आ जाएगा। ये 2 गो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आपको समझ में उम्मीद है कि आया जरूर होगा, क्योंकि इसमें क्या था, इधर भी टोटल वर्क था, इधर भी टोटल वर्क ही था ऑलमोस्ट। पता कर लिए आदमी 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ओवरऑल कई दिन में हो रहा है, 200 मजदूर है, यहाँ पे 10 गो मजदूर का काम है, तो 190 को फालतू है, उसको हटा देते कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला क्वेश्चन भी इजी था कि नहीं था। आगे देखिए 143, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। ये बहुत इजी है, 92 दिनों में ठेका ले, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। आगे 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसमें 3/5 भाग का काम हुआ। 3/5 भाग काम होने का मतलब क्या था कि पहले से 5 को काम टोटल था अगर, तो में से कई को काम हुआ। आपको पता होगा कि अभी m गुना d तो हाईले है, लेकिन बटा में क्या भी आ गया, W वर्क भी आ गया ना, md बटे W लगाएंगे ध्यान से। 92 दिनों में काम करने का ठेका ले लिया, वो इसके लिए कई लोगों को नियुक्त किया, 110 लोगों को नियुक्त किया। कई दिन बाद, मतलब कि 110 लोग कई दिन काम कैले होंगे, 48 दिन काम कैले होंगे। 110 48 दिनों के बाद पता चला कि कितना काम हुआ, 5 में से कई को काम हो गया। तब बताइए तो काम कई को बच गया, पूछ क्या रहा है आपसे आगे। तो काम समय पर खत्म होने के लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। पहले देखिए कि 2 वर्क करने के लिए कई को आदमी लगा, देखे ना। चलिए कई को आदमी लगा पता ना है, लेकिन ये पता है कि कई दिन तक वो लोग काम किया है। टोटल कई दिन का ठेका लिया गया था, 92 दिन में से 48 दिन हो गए, कई दिन बच गया, ए भाई 44 दिन है समय। यो किसी को नहीं समझ में आया क्या जी, आए यो में दिक्कत है, ये तो वेरी इजी है, नहीं समझ में आया कहो कि इजी बोलिए दिए तो आपका ध्यान से। 11 तहाँ 110, 11 चौके 44, 4 से कटेगा ये 12 बार में। चलिए 3 से कटेगा 4 बार में, कितना हो गया 10 चौका 40, 40 दूना। m का वैल्यू क्या आ गया बुआ, पूछ क्या रहा था।
अर्थात ये जो बचा हुआ काम है, 2 गो काम है, इसके लिए कै गो आदमी का जरूरत पड़ा? 80 गो आदमी का जरूरत पड़ा। तो काम समय पर खत्म हो, इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? कितने लोगों को काम पर से? कै गो आदमी काम कर रहा था? 110 लोग, लेकिन जरूरत कै आदमी का है? कै गो आदमी को हटा देगा? बोलो। तो ये देख लो, हटाना कै आदमी को, तो देख लो कि कै आदमी काम कर रहा है, कै आदमी लागल था, कै आदमी में काम हो जा रहा है। देख लीजिए, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से इजी है, देख लो। एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। कितने दिन में? 600 दिन में 3 किलोमीटर दूरी का। तो इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। कै गो श्रमिक? आगे 200 दिनों के काम के बाद, माने कई दिन काम हो चुका है, फिर क्या देखा? यह देखा कि पुल केवल कितना किलोमीटर? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। कितना और अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता है, ये जानना चाहता है। ध्यान से बताइए, सबसे पहले हम क्या करें? बताइए आप हमें, क्या करें सबसे पहले? अलबत आदमी हो, सब मन कर रहा है कि उठाएं कुछ, अब मारने लगे जो राह से पढ़ाई कर रहे हो सब। नहीं बुझा रहा रे कि 90 को श्रमिक को नियुक्त किया गया। सेम जब बता दे कि यार पिछले क्वेश्चन के तो समझ में नहीं आता है। 90 को श्रमिक को नियुक्त किया गया काम को करने के लिए। कई दिनों के बाद, माने कि लोग 200 दिन काम किया, तो पता चल रहा है कि मात्र कितना काम हुआ? 0.5 भाग ही पूरा हुआ। आगे क्या हुआ? हेलो, ठीक बा। हाँ हाँ, ठीक बा, ठीक बा, ठीक 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 ठीक। तुम लोग यार पगला देते हो हमको। एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक योजना बनाई, माने कि ठेकेदारी ले लिया। इस उद्देश्य से 90 को श्रमिक को नियुक्त किया गया जो कि 200 दिनों तक काम किया, और उतना में पता चला कि कितना काम कर पाए वो लोग? 0.5 किलोमीटर ही काम कर पाए लोग। तो और कितना किलोमीटर काम करना है? अलबत बकले लड़का हो सब रे, पता नहीं चला तो नहीं कि 3 किलोमीटर का योजना बनाया, आधा किलोमीटर काम कर लिए तो 2.5 किलोमीटर का काम बाकी है। क्या रे, कहाँ खोए हो? हैं, कहाँ खोए हो? पढ़ने आते हो तुम लोग? हैं, पढ़ने आते हो? समझो तो वाह वाह, नहीं समझो तो वाह वाह। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? खाली नौटंकी करना जानेगा सब, घरे पढ़ेगा लिखेगा सब है नहीं। उठेगा चल देगा पढ़ने, नौकरी का तैयारी कर रहा है लड़का, नौकरी का तैयारी कर रहा है। चलो रे, कै गो आदमी का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे? 225 आदमी इस कार्य को कर सकता है। जो बचा हुआ 2.5 किलोमीटर का सड़क है, इसको बनाने में कितना आदमी का जरूरत है? 225 आदमी का जरूरत है। और यहाँ पे लगल कई आदमी है रे? 90 को आदमी लगल है। क्या पूछ रहा था आगे? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है?
90 को आदमी लागल है, लेकिन यहाँ कई गो आदमी का जरूरत है 225 को, तो कई और आदमी को लगाना होगा, जरा सोचो तो। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 135 आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग आए, एक बार उतना इजी क्वेश्चंस को तुम लोग यार रथी बना के रखे हो। यही तुम लोग को वही मास्टर चाहिए जो कि यार आवे हलवा हलवा क्वेश्चन करा देवे, लॉलीपॉप खिया देवे, चल जाए। मास्टर साहब खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, वही तुम लोग को मास्टर की आवश्यकता है। अब की बार चप्पल निकाल के सच में मारेंगे सबको। कहते हो ना कि कहते हैं कि चप्पल से बोलते हैं मारने के लिए, कितना बुरा लग जाता है। चप्पल से कहते हैं सर जी मारने के लिए, हैं? कहीं क्या पढ़ेला कहता है तो नौकरी करेगा लोग। इतना आसान नौकरिया को हल्का में ले रहा है लोग। गए कथी बना कर लाए हो, सब होमवर्क किए हो, हैं? बनाए हो रे तू रे? ज्योग्राफी दिए थे ना पढ़ने के लिए, क्या पढ़े ज्योग्राफी में बता तो। ज्योग्राफी में क्या पढ़े बताओ, क्या था उसमें? हम ही थोड़ी जाने, पहला वीडियो देखो दूसरा देखो। चैप्टर क्या था उसमें, क्या था उस क्लास में, ये हमें बताओ ना, क्या पढ़े हो? कर करेगा क्या डिग्री, क्या डिग्री पर मकर रेखा खाली है ना, कुछ 23.5 डिग्री, कुछ खाली 23.5 डिग्री हो गया। यही में पढ़ाया गया था कि 23.5 डिग्री हो गया। बोलिए मकर रेखा बोल रहे, कर्क रेखा क्या डिग्री ना पता है? पढ़े हो तू रे, क्या पढ़े हो? पढ़ रहे हो हैं? चलो देखो, एक अनुबंध 75 दिनों में काम पूरा, एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाना है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों के बाद इतना काम पूरा हो जाता है, कितना अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके? प्रतिदिन अब प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है, प्रत्येक आदमी अब प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है। कैसे बनेगा बताओ? खड़ा करे, खड़ा खड़ा, बता क्या करे? तेज बोलना ना तो समझ जाना, बोल। हाँ 75 दिन है। अच्छा 187 पुरुष कर रहा है। हाँ ये तो हमरो पता है कि 15 घंटा में हो रहा है। करे क्या ये ना बताओ? वो तो हमरो पता है कि MDH लगाना है। बोल ना क्या कहाँ का लिखे, बोलो क्या लिखे, बोलो बोलो क्या लिखे? पचहत्तर गुना 187 गुने 15 बराबर आगे बोलो। हो गया, मुंह बन गया, मुंह बन गया। बोल रहे तू, बोल। हाँ क्या? अच्छा 3/5 का मतलब है कि 3/5 काम पूरा मतलब कि 5 पहले 5 दिन काम करता था, तब 3 दिन कर रहा है। नहीं कह दे कि पहले 5 दिन नानी घूमे जा रहा था, तब 3 दिन नानी घूमे जा रहा है। तू बता रे, तू बता, बता ना, नहीं समझ में आ रहा है?
तू बोल रहे क्या है? 187 गुने 65 गुने 15/3 बराबर m गुने 10 गुने 17 बटे क्या था, हो गया ना? बुझा रहा था, आए वहां नाक चियारेगी। दिन भर का तो का पढ़ती है, समझ में नहीं आता है। बुदबुदाई बे मुंह में आई हो जा। क्या था? 75 दिनों में काम पूरा किया जाना है। यहाँ पे क्या हुआ? 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है, जिससे कि 65 दिनों के बाद 3/5 काम पूरा हो जा रहा है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 5 काम था तो उसमें से 3 काम कंप्लीट हो रहा है। तो कह रहे 5 दिन का काम था ना, तो 3 दिन का कंप्लीट हो जा रहा है। बैल कहीं का कुछ बोलते रहता है सब। 3/5 का मतलब 5 गो काम है, तो में से 3 गो काम पूरा हो गया। रह कै हो गया? 2 गो काम पूरा, 2 गो काम रह गया। तो कितने मजदूर को लगाए रखा जाए? एम मजदूर मैंने मान लिया, ताकि 10 दिन और 17 घंटा में पूरा हो जाए। बस कैलकुलेशन कर लेना है, पता चल जाएगा कै गो एम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आगे क्या कह रहा है? कह रहे प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 17 घंटा काम कर रहा। हो गया। पूछ क्या रहा था? कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए? कै गो पहले से है? पहले से कै गो मजदूर था? देखो तो 187 को पुरुष खट रहा है, कितना और मजदूर चाहिए? हो जाएगा, एम का वैल्यू आएगा, पता चल जाएगा कितना 187 को मजदूर है, वहाँ कितना मजदूर आ रहा है देख लेंगे। हार्ड था है? अरे हार्ड था रे। देखो पढ़ो तो बाहर ने, बैठ जाओ, बैठो, चले ध्यान दीजिएगा। पढ़े आते हो तो नहीं के? पढ़े आते हो। एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम, अलग है, थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, वह दिन 1 पर अकेले काम करता है। दिन 2 बोल दिए, जब उतना वो समझ में नहीं कहती, 1 घंटा समझ में आएगा तो नहीं के। चल बता के निकलते हैं। बनाना होगा बनाना, नहीं बनाना होगा मत बनाना। चल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, वह दिन 1 पर अकेले काम करता है। दिन 2 वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल हो जाता है, जो कि ठीक 120 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ध्यान से एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, वह एक दिन 1 पर अकेले काम करता है, दिन 2 पर वह किसी और व्यक्ति का लेता है। पहले का दिन वो अकेले काम करता है, दूसरा दिन एक और व्यक्ति को शामिल करता है। बट याद रहे कि वो भी 120 दिन में काम पूरा कर रहा है। यो 120 दिन में काम कर रहा था और वो भी 120 दिन में ही काम कर रहा है। कर मतलब है कि दोनों का जो इफिशियंसी है वो सेम इफिशियंसी है। क्या है? सेम इफिशियंसी है। सेम इफिशियंसी है दोनों का, क्योंकि ये भी 120 दिन में काम पूरा कर रहा है और ये भी 120 दिनों में काम पूरा कर रहा है। आगे तीसरे दिन पर वे समान दक्षता के एक और अन्य व्यक्ति को जोड़ लेते हैं। एक और तीसरा दिन व्यक्ति आ रहा है, ओकरो इफिशियंसी क्या है? सेम है, उसका भी इफिशियंसी सेम है। आगे इस तरह हर रोज एक ही दक्षता वाला नया व्यक्ति काम में शामिल हो रहा है। हर रोज ऐसा ही आ रहा है सेम इफिशियंसी वाला आदमी, तो हम उसके इफिशियंसी को मान लेते हैं 1 है। ध्यान से 120 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है तो टोटल वर्क क्या है जी? 120। इफिशियंसी को हमने 1 माना है, कर मतलब है कि 120 टोटल वर्क है। आगे प्रतिदिन एक नया व्यक्ति जुड़ रहे हैं। पहला दिन प्रतिदिन एक नया व्यक्ति जुड़ रहे हैं हर रोज। पहला दिन मानकर चलिए, पहला दिन कोई व्यक्ति जुड़ा, उसकी इफिशियंसी क्या थी? 1 थी, तो टोटल वर्क वो 1 किया। दूसरा दिन एक और व्यक्ति जुड़ा सेम इफिशियंसी वाला, इसका भी 1 और उसका भी 1, 1 का 1 कितना हुआ? टोटल वर्क 2। फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ, एक और व्यक्ति जुड़ गया,
फिर वहाँ पे 3 हो गया, फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ तो फिर एक और व्यक्ति सेम इफिशियंसी वाला जुड़ा तो 4 काम होगा। पहला दिन 1 काम, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, ऐसे ऐसे करके एंड डे तक ले काम चलेगा। पहला दिन 1 काम, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस प्रकार से एंड डे तक काम होगा। आपको पता होना चाहिए, बचपन में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग होता था वो क्या होता था, n × n + 1/2। वही चीज़ हो गया, यहाँ पे लगा देंगे n के जगह n, अब n × n + 1, अब बाई कितना हुआ 2 कर देंगे। आगे इधर 120 है, इधर n का आप वैल्यू रखिए ऑप्शन वाइज। ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं, 15 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 × 15 1 कितना हो जाएगा जी 16, 16/2 करने का मतलब होता है 8, 15 × 120, इधर भी 120, इधर भी 120, सेटिस्फाइड कर रहा है कर मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर ध्यान से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। कैसे सेट किया है, यही पर लाके ऑप्शन में रख दिया है ना, तो हूँ अनमोले रतन है। काफी बड़ा करेंगे तो हट जाएगा। ध्यान से, पुरुषों के एक समूह में 11 दिनों में एक काम करने का फैसला लिया। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। ध्यान से, पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया। 11 दिन में मान लेते हैं उस पुरुषों के समूह का इफिशियंसी जो है उसका भी इफिशियंसी हम 1 ही मानते हैं, 1 मानते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, यहाँ से टोटल वर्क जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल वर्क जो हो जाएंगे यहाँ आपके वो ये हो जाएंगे 11 × 1, 11 दिन में काम करते हैं एक इफिशियंसी के साथ, 11 × 1। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक दिन के बाद, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप कार्य 15 दिनों में पूरा हो गया। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में मान लेते हैं कि m लोग थे। इसके बाद क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ा। पहला दिन अगर एक m आदमी कर रहा था काम, तो जो दूसरा दिन काम करेगा, ये टोटल वर्क था, इधर भी वो करते हैं, दूसरा दिन कितना काम करेगा, तो दूसरा दिन जो काम करेगा m - 16 लोग काम करेंगे। तीसरा दिन जो काम करेगा वो m - 16 और कम हो गए, m - 32 लोग काम करेंगे। फिर नेक्स्ट डे m - 48 डे काम करेंगे। इस प्रकार से चलेगा। एक चैप्टर आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसमें पा रहे हैं कि पहला दिन m, दूसरा दिन 16 कम, फिर 16 कम, फिर 16 कम। तो इस स्थिति में क्या होता है, एपी लगाया जाता है। इधर क्या है, टोटल है ना, इधर भी टोटल है। तो एपी में एक फॉर्मूला होता है SN = n/2 × n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। वही फार्मूला यहाँ लगाना है आपको। ऐसे ही करते करते m दिन में, ऐसे ही करते करते आखिर में एन डे हो गया, एन डे लिख दिया। क्या होगा यहाँ पे, SN बराबर, SN का मतलब कितना है जी 11 है, 11 है बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका फॉर्मूला SN बराबर n/2, n का तो na रहेगा, n के जगह हम na रखते हैं, n/2 कर लेते हैं, इधर 2a, 2। प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया, एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। क्या हो गया यहाँ पे, 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × कितना 2a, a के जगह m, तो 2m हो जाएगा प्लस n - 1। अच्छा, कई दिन तक, प्रत्येक दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया, परिणाम से 15 दिन में काम हुआ। n दिन में नहीं, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा कै दिन आपका 15 दिन हो जाएगा, 15 दिन।
एन के जगह यहाँ हम रखेंगे कितना जी 15 रखेंगे। एन के जगह हम रखेंगे कितना, एन के जगह हम रखेंगे 15। यहाँ पे क्या होगा 2m प्लस 15 n माइनस 1 है तो 15 में से एक गया क्या हो जाएगा 14 d हो जाएगा, 14 d हो जाएगा। d क्या होता है, d क्या होता है जी, d के बारे में जब पढ़िएगा तो आप पाइएगा डिफरेंट, d डिफरेंट। अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं तो कितना डिफरेंट है देखिए, तो आप पाइएगा कि माइनस का 16 डिफरेंट है, माइनस 16 का डिफरेंट है। इसी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा n का वैल्यू। यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, एक तो m कर लीजिएगा, 11m कर लीजिएगा। यहाँ पे 11m, 11 दिन था ना, 11 दिन में यहाँ m कर लीजिएगा, आदमियों की संख्या को हमने m कर लिया। और यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा। क्या कहा था, प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, आप m का वैल्यू निकाल लीजिएगा। m का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, कैसे होगा, ये 2 जो है वो सबके लिए है, कटेगा कैसे कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से कै बार में 7 बार में कट जाएगा। इसके बाद अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 15 जाकर एक बार 7 के साथ गुना होगा, यही 15 जाकर एक बार माइनस 16 के साथ गुना होगा। इसके बाद में आपको फाइनली m का वैल्यू मिल जाएगा, जो आएगा सो देख लीजिएगा, उसके बाद में अपना आंसर लगा लीजिएगा। जाओ भागो।